नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सन्यासी जी के चैनल पर। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम बालाजी की सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम करवा चौथ व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे और व्रत का समय, तिथि आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि किन स्त्रियों को भूल से भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। और हाँ, करवा चौथ का दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि सुहागिन महिलाएं करवा चौथ त्योहार का साल भर इंतजार करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्रदेव के दर्शन के बाद व्रत खोलती है। चलिए, साल 2023 करवा चौथ की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय का समय जानते हैं। तो दोस्तों, इस साल का आर्थिक पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर को रात 9:30 पर होगी और 1 नवंबर को रात 9:19 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 1 नवंबर को करवा चौथ मनाया जाएगा और वही करवा चौथ पूजन का शुभ समय 1 नवंबर को शाम 5:44 से रात 7:02 तक रहेगा। वही चंद्रोदय का समय रात को लगभग 8:26 पर रहेगा। दोस्तों, करवा चौथ का बहुत ही अधिक महत्व होता है। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएं सुहाग की लंबी आयु की कामना करती हैं। व्रत की शुरुआत सास के द्वारा दी गई सरगी खाकर करती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। और हाँ, इस शुभ दिन पर करवा चौथ की पूजा के दौरान व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, जो आपको इस चैनल पर संपूर्ण कथा सुनने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, उसके बाद रात में चंद्रदेव को जल अर्घ्य देने के बाद ही पति के हाथों से पानी पीती है। करवा चौथ के दिन करवा माता, चंद्रदेव, गणेश जी, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बड़ा ही महत्व है। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता है। इस दिन महिलाएं व्रत कर, पूजा पाठ कर पति की लंबी उम्र की कामना करती है, ताकि पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे। लेकिन क्या आपके मन में भी इस व्रत को लेकर कई सवाल है? जैसे कि सबसे पहले किसने इस व्रत को किया था? तो दोस्तों, करवा चौथ का महत्व मान्यता अनुसार। करवा चौथ का व्रत यदि महिला पूरे विधि विधान से रखती है तो उसके पति की उम्र लंबी होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, साथ ही सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके ही व्रत करना चाहिए और करवा चौथ व्रत कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ व्रत की शुरुआत सास द्वारा दी गई सरगी लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर ही करनी चाहिए, जिससे दाम्पत्य जीवन और घर में स्नेह और प्रेम बना रहे। करवा चौथ के दिन महिलाएं पति द्वारा दिए गए कपड़े पहनती हैं और पूरे दिन बिना कुछ खाए और पानी पिए रहती हैं और रात्रि को चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती है। और महिला चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथों से पानी पीती है। इसके बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। लेकिन अगर कोई महिला चांद देखने से पहले व्रत को तोड़ देती है तो यह व्रत खंडित हो जाता है। आपको बता दें कि यह करवा चौथ व्रत सूर्योदय से पहले ही 4 बजे के बाद से शुरू हो जाता है। इसमें भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। दोस्तों, करवा चौथ की कहानी, करवा चौथ का व्रत की मान्यता एंड करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। आपको बताते हैं कि सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा करने के लिए इस करवा चौथ को किया था। द्रौपदी के द्वारा करवा चौथ का व्रत रखने के कारण से ही पांडवों के प्राणों पर कोई आंच नहीं आई थी। इसलिए कहा जाता है कि हर सुहागिन महिला को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखना चाहिए। हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है। इसीलिए उसे यह वरदान मिला है कि वह जिस चीज के लिए भी तप करेगी, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, यानी स्त्री के पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है।
इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। मेरे दोस्तों, तप का मतलब होता है किसी चीज को त्यागना और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के जमाने में आर्षि मुनि इसीलिए तप करते थे और सिद्धि प्राप्त करते थे। करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत का पालन करती हैं। दोस्तों, चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है, इसीलिए यह एक तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वह अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती हैं। कई बार तो देर रात तक चांद तो दिखता ही नहीं। यह मौसम ऐसा होता है कि कई बार बादल घेर जाते हैं और चांद नजर ही नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात या अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, किंतु शास्त्रों में 3 ऐसी स्त्रियों के बारे में बताया गया है जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इसके बहुत अशुभ परिणाम उन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए और कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बार सुबह सूरज उगने से पहले सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें बहू के लिए कपड़े, उसके सुहाग की चीजें आदि सामग्री होती है। सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर साथ में नहीं है तो वह बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वह अपने लिए सारा सामान खरीद सके। दूसरी बात, सुबह सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई सेनियां बनाकर पहले अपने पितरों का हिस्सा गाय तथा कुत्ते का और कौवे का हिस्सा अलग रख लें, फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए भी अलग निकाल दें। उसके बाद सास के दिए हुए फ्रूट नारियल खाकर ही व्रत की शुरुआत करें। फिर सास के दिए हुए कपड़े और श्रृंगार की चीजें पहन लें। अब तीसरी बात, करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास के संबंध को और मजबूत बनाता है। किंतु अगर पति पत्नी के बीच लंबे समय से मतभेद, झगड़े और तनाव का माहौल चल रहा है या काफी समय से एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो कृपया इस व्रत का पालन बिल्कुल भी ना करें। ऐसे तनाव भरे मन से व्रत रखने से व्रत का खंडन होता है, जिससे व्रत पूरा नहीं हो पाता, जिसके फल स्वरूप आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उसके पहले अपने रिश्तों को समेट लें, मन से क्रोध, गलत विचार और आपकी क्लेश को दूर करें। उसके बाद ही सच्चे मन से करवा चौथ की व्रत का पालन करें। अब चौथी बात है, दोस्तों, आज का युग काफी आगे बढ़ चुका है। कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के साथ रह रहे हैं, जिसे हम लिव इन रिलेशन के नाम से प्रचलित कर रहे हैं। पर आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसे संबंध अगर स्थापित है तो आप करवा चौथ जैसा पावन व्रत नहीं रख सकते। शुभ कार्यों में, हवन में, ग्रह शांति जैसी पूजा में पति के साथ उनकी अर्धांगिनी भाग ले सकती है। बिना शादी की रस्मों के और वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह वर्जित माना जाता है। अब पांचवी बात, पति के साथ होते हुए भी अगर किसी महिला का पराय पुरुष के साथ अनैतिक संबंध है या पराय पुरुष के प्रति कोई ऐसी भावना रखती है, तो ऐसी महिलाओं को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन और रिश्ते पर ग्रहण लग सकता है। करवा चौथ पति के प्रति समर्पण के भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यही होता है कि पति की मूरत पत्नी के मन में बसती है। किंतु किसी महिला के मन में अगर पराये व्यक्ति के प्रति कोई ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो कृपया इस व्रत का पालन ना करें, अन्यथा मां पार्वती अत्यंत रुष्ट हो जाती है। अब छठी बात, गर्भवती महिलाओं के लिए शास्त्रों में नहीं लिखा है कि वे व्रत नहीं कर सकती, किंतु उनके स्वास्थ्य के लिए यह उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि व्रत रखकर उसका खंडन करने से अच्छा है कि आप व्रत का संकल्प ही ना करें। व्रत का खंडन करना बहुत ही अशुभ संकेत देता है। सातवीं बात, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ है, अर्थात कुंवारी कन्याएं, इस व्रत का पालन नहीं कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार के पति पत्नी केवल विवाह के बाद ही संबंध स्थापित कर सकते हैं। विवाह से पहले किसी पुरुष से संबंध बनाना पाप माना गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां पार्वती और जय सीताराम अवश्य लिखें।
और इस वीडियो के संबंध आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं दुआ करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।